नमस्कार, मैं ऋषिकेश आपका स्वागत करता हूं एटीएस ग्रुप ब्लॉक पार्ट 7 में। मैं आपको पार्ट 6 में पूरा प्रोसेस बताया था कि एक व्हीकल टेस्ट के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितने पार्ट्स में वो टोटल प्रोसेस डिवाइड हुए हैं। आज पार्ट 7 में मैं सिर्फ एक प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसको हम सिर्फ एडमिन पीसी पे करते हैं, जहाँ पे हम आरसी के द्वारा जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को, रिक्वायर्ड डाटा को फुलफ़िल करते हैं। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से डाटा जो है रिक्वायर्ड हैं व्हीकल्स के, जो हम अपने एडमिन पीसी में फिल करते हैं। आपको हमारे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड डाटा फॉर द एडमिन पीसी फॉर व्हीकल टेस्ट। कौन कौन से जो है कागजात ज़रूरी हैं, कौन कौन से डाटा ज़रूरी हैं जो फुलफ़िल करना है पहले गाड़ी का, बहुत ज़रूरी वो डाटा है जिसको फुलफ़िल करने के बाद ही हम टेस्ट में प्रोसेस कर पाते हैं, टेस्ट में आगे बढ़ पाते हैं। सबसे पहला हमारा जो होता है कैटेगरी होता है। कैटेगरी में हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो ट्रांसपोर्ट गाड़ी है या प्राइवेट गाड़ी है, ठीक है, यानी कि एचएमबी का है या फिर एलएमबी का है। उसके वेट ऑन द बेसिस ऑफ वेट के हिसाब से कि गाड़ी अगर हमारा जो है 3000 केजी से नीचे की है तो हम उसको जो है लाइट व्हीकल वेट कहते हैं। अगर हमारा 3000 ऊपर से गाड़ी की वेट है तो उसको हम जो है हैवी मोटर व्हीकल वेट कहते हैं। अब पहला कैटेगरी हमारा हो गया कि एचएमबी की गाड़ी है, मतलब लाइट व्हीकल है या फिर जो है हैवी व्हीकल है। उसके बाद हमारा होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब जो है दूसरा जो पॉइंट है वो समझने वाली बात है कि क्या वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाने वाला माल ढोने वाली गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ी है या फिर जो है ना प्राइवेट गाड़ी है। मतलब कार हो सकता है जिसमें हम घूमते हैं, एक फैमिली घूमती है, मतलब वो वाइट प्लेट वाली गाड़ी जिसको हम प्राइवेट कार के नाम से जानते हैं, और वो पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी जो है उसको हम लोग कमर्शियल व्हीकल और तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि मैन्युफैक्चरर। जो तीसरा डाटा हम अपने एडमिन पीसी में भरते हैं वो होता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर कहने का मतलब है कि वो कौन सी कंपनी से वो गाड़ी बन के आई हुई है। गाड़ियाँ बहुत सारी कंपनियाँ बना रही हैं, टाटा बनाती है, महिंद्रा बनाती है, बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं बनती हैं। अब जो है मॉडल है कि वो कौन से ईयर में बनी हुई है, किस मॉडल की गाड़ी है, ठीक है। मॉडल समझ रहे हैं आप। नंबर ऑफ एक्सल, अब जो है ये देखना है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर है तो वो नंबर ऑफ एक्सल बड़े होते हैं। जैसे गाड़ियाँ जो है बड़ी होते चली जाती हैं, जो उनका एक्सल बढ़ते चला जाता है। गाड़ियाँ हमारे 2 एक्सल की भी आती हैं, 3 एक्सल की भी आती हैं, 4 एक्सल की भी आती हैं, 5 एक्सल की भी आती हैं। तो हमें देखना है कि जो हम जिस गाड़ी का डाटा हम फिल करने जा रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ एक्सल की गाड़ी है। पांचवा नंबर, जो छठा नंबर हमको भरना है वो भरना है चेसिस नंबर। चेसिस नंबर क्या है? आप जानते हैं कि प्रत्येक गाड़ी का एक अपना चेसिस नंबर होता है, ठीक है। अब छठा जो है, सातवां जो होता है वो इंजन नंबर है। इंजन नंबर भी प्रत्येक गाड़ी का अपना अपना है, अपना अपना इंजन नंबर होता है। आठवां जो है नेम ऑफ द ओनर। नेम ऑफ द ओनर, गाड़ी का जो नाम क्या है, गाड़ी का ओनर जो है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका जो है पिन कोड क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। ये सारी रिक्वायर्ड डाटा है एक ऑनर के लिए। भाई जिसके नाम से गाड़ी है उसका आपको एड्रेस चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए, उसका जो पिन कोड चाहिए। ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है ये रिक्वायर्ड डाटा है, ये बहुत अर्जेंट डाटा है जो हम एक एडमिन पीसी में भरते हैं। तीसरा जो है इमिशन कैटेगरी। इमिशन कैटेगरी थोड़ा समझने में टिपिकल है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि इमिशन कैटेगरी में हम ये देखते हैं कि वो डीजल की गाड़ी है, कि डीजल की किस बेस की गाड़ी है, बेस 4 है, बेस 6 है, फिर आता है आपका जो है ना फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में हम ये देखते हैं कि जो है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का मतलब वो गाड़ी कब की निकली हुई है, किस ईयर की निकली हुई है। 11वां पॉइंट हमारा आता है टाइप ऑफ द हेडलाइट। हेडलाइट में देखते हैं जो जनरली इंडिया में यूज़ की जा रहे वाली हेडलाइट है वो सिमेट्रिक हेडलाइट होती है, मतलब कि अगर आपका मेन हेडलाइट है वो दोनों एक तरह के लाइट होती हैं, डिफरेंस नहीं होता है। 12वां पॉइंट हमारा होता है वेट। वेट जो है गाड़ी का वेट की बात है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो आपकी गाड़ी की टाइप्स है वो डिपेंड करता है कि गाड़ी की वेट कैसी है। अगर वेट जो है 3000 का ऊपर से है तो वो हैवी मोटर्स में जाएगी, अगर जो वही वेट 3000 से नीचे का है तो वो लाइट में जाएगी। 13वां पॉइंट जो है वो माइलेज है। माइलेज अब कब भरना जरूरी होता है, ये भी एक डाटा है जो आपको फिल करना है एडमिन पीसी में। माइलेज जो है, माइलेज क्या बताता है कि आपकी जो है गाड़ी की माइलेज क्या है। स्पीड मैक्स, 14 पॉइंट जो है स्पीड मैक्स। स्पीड मैक्स क्या है कि आपकी गाड़ी का जो है, जब हमारा एक टेस्ट है, इसको स्पीडोमीटर टेस्ट जानते हैं, डैशबोर्ड के स्पीड से मैच कराते हैं हम अपने सिस्टम के साथ, तो उसमें जो है आपका एक मिनिमम स्पीड और एक मैक्सिमम स्पीड गाड़ी का जो है वो उधर मैच कराना पड़ता है। तो वो स्पीड हम एडमिन पीसी में डालते हैं। जैसे हम 20 से शुरू करते हैं और 80 तक जाते हैं।
फ्यूल टाइप ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस तरह का है। वो गाड़ी जो है डीजल से चलने वाली है, पेट्रोल से चलने वाली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है। अब जो है इमिशन व्हीकल कैटेगरी में वही आपको बताया हूँ कि किस बेस का है, बेस 4 है, बेस 5 है, बेस 6 है, इस तरह की गाड़ियाँ। अब जो है आपको बुकिंग आईडी है। बुकिंग आईडी क्या है कि जब आप अपनी गाड़ी को फिटनेस सेंटर में लाते हैं, एटीएस सेंटर में लाते हैं, तो उससे पहले आपको जो है गवर्नमेंट के साइट पे आपको बुक करना होता है, उसका एक आईडी मिलता है, उस आईडी को भरना होता है इधर। लास्ट इंस्पेक्शन डेट आपको मालूम है कि कमर्शियल व्हीकल्स का जो फिटनेस टेस्ट होता है वो हर 2 साल पे होता है। तो आपने पिछली बार जो है किस डेट में अपने गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कराया था उसका है। ब्रेक जो है गाड़ी का ब्रेक टेस्टिंग होता है। आपको मालूम है कि रोलर ब्रेक टेस्टर नाम का एक प्रोसेस होता है जो आपकी गाड़ी के इधर होता है। उसमें जो है हम सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक दोनों तरह के ब्रेक को चेक करते हैं। तो आपको बताना होगा है कि आपका पार्किंग ब्रेक जो है किस एक्सल में लगा हुआ है, आगे एक्सल में लगा हुआ है या पीछे में लगा हुआ है, ड्रिवन एक्सल। अब वही आपको बता दूं कि आपका जो है गाड़ी जो है वो किस तरह कितने एक्सल का है। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि हाईवा जो होती है, ट्रक जो होता है वो 2 एक्सल से ज़्यादा के होते हैं, 3 एक्सल के होते हैं, 4 एक्सल के होते हैं, जबकि हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं 2 एक्सल के होती हैं, ठीक है। अभी जो है स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर जो है आपको बता ही दिया हूँ पहले कि स्पीडोमीटर में आपको एक गाड़ी में दिखाया जाता है कि मिनिमम स्पीड क्या है, एक उसका मैक्सिमम स्पीड क्या है, ठीक है। स्पीड गवर्नर सब कमर्शियल व्हीकल्स में आप ये आजकल आपको मालूम है कि गवर्नमेंट का रूल है कि आपको स्पीड गवर्नर लगा होता है। स्पीड गवर्नर बेसिकली क्या यूज़ होता है? स्पीड गवर्नर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल करता है। मतलब आपकी गाड़ी अगर 60 के स्पीड में चलना है, अगर स्पीड गवर्नर अगर अलाउ किया है 60 के स्पीड से चलना, तो 60 से ऊपर आप अपनी गाड़ी को रोड पर नहीं चला सकते हैं। 24वां पॉइंट है वो है सुपरविज़न। 24वां पॉइंट है वो है सस्पेंशन क्या है कि गाड़ी जो है अगर आपकी प्राइवेट गाड़ियां लगी हुई तो सस्पेंशन होगा, और नहीं तो कमाची यूज़ करते हैं। वो देखते हैं ना लोहे का पत्ती जो है अपने ट्रकों में लगा होता है हर एक्सल पे, तो उसी को बोलते हैं। जैसे हिंदी में अगर हम प्योर भाषा में बात करें तो उसको कमाची कहते हैं, अगर जो है हम टेक्निकल शब्दों में बात करें तो उसको सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है पॉइंट्स हैं, ये पूरी पॉइंट्स तो आपको जो है 24 पॉइंट्स हमने बताया कि यही 24 पॉइंट जो है हम एक एडमिन पीसी के डाटा को फिल करते हैं। जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आरसी अपना लाकर उधर टोकन एरिया में बैठे हुए ऑपरेटर को देंगे, जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा उस एटीएस सेंटर पे, तो आपसे आपके आरसी में ये सारी डिटेल्स जो भी मैंने इधर बताया है वो सारी डिटेल्स आपकी आरसी में दी होती है। और ऐसे आप आरसी सबमिट करते हैं, वो आदमी जो है आपके आरसी से सभी जो है ये रिक्वायर्ड डाटा उधर फुलफ़िल करता है। ये जब सही ये सारी डाटा जो है आपका एडमिन पीसी में फुलफ़िल हो जाता है, तब जाके आगे का टेस्ट के लिए एलिजिबल होता है। उधर से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है कमांड करता है टेक इनटू द लाइन का, फिर आपकी गाड़ी जो है एटीएस सेंटर के अंदर जाती है, उस जगह जाती है जहाँ पे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो मैंने एडमिन पीसी पे लगने वाली सारे डाटास का डिटेल आपको बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस। भाई मैंने पिछले पार्ट 6 में ही बताया था कि ये पूरा प्रोसेस जो है लगभग 13 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हर एक पार्ट का मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा और हर एक वीडियो में मैं आपको एक एक पार्ट को समझाऊंगा। आज पार्ट 7 में मैंने समझाया आपको कि कैसे जो है हम कौन कौन से डाटा जो है एडमिन पीसी पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि मोबाइल जब विजुअल इंस्पेक्शन मोबाइल से करते हैं तो उसमें क्या लेते हैं और इमिशन टेस्ट में क्या लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने विचारों को कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाइए। धन्यवाद, है ना।